नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आरओ एग्ज़ाम के लिए हमारी हिंदी की कक्षाएं चल रही थी। हालांकि कुछ व्यस्तताओं के चलते पिछले 2-3 दिनों से ये क्लास नहीं आ पाई थी। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की किताब जो आरओ के लिए आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का संकलन है, का हम अध्ययन कर रहे थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लगभग 250 प्रश्न हम पढ़ चुके थे। रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये पुस्तक से लाए गए प्रश्न हैं। सीधे सीधे मैं आपको पूरी पुस्तक का अध्ययन करा रहा हूं। चूंकि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो तो आपको बार बार पढ़ने ही है। तो चलिए आज का सेशन मैं प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, यानी बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और अपने सभी यार दोस्तों को इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखता हूं मैं पहला प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 251। किसी कथन से सहमत होना के लिए एक शब्द है। किसी कथन से सहमत होना, समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति या सहमति। तो सहमत होना यानी सहमति प्रदान करना। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द है। देखिए, दूसरों की बातों में दखल देना यानी दूसरों की बातों में अपना हस्तक्षेप करना। तो दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों हस्तक्षेप। 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी, दशक, सहस्त्र या कोटि। तो दशक तो 10 वर्षों का हो गया, सहस्त्र मतलब सैकड़ों, और शताब्दी मतलब 100 वर्ष। तो शताब्दी इस शब्द का, इस वाक्य का सही एक शब्द होगा। शैव कहते हैं। देखिए, शैव किसे कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करता है उसे तो शाक्त कहते हैं। जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहते हैं। जो किसी की उपासना नहीं करता उसे नास्तिक कह सकते हैं। तो जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों शैव। जिसका उच्चारण न किया गया हो, देखिए जिसका उच्चारण ही नहीं किया गया यानी उच्चरित न हुआ हो, जो अनुच्चरित नहीं हुआ उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों अनुच्चरित। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। दोपहर के बाद का समय सभी को इसका तो उत्तर पता ही होगा दोस्तों। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। दोपहर मतलब 12 बजे के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। जिस पर कोई नियंत्रण न हो वो तो अनियंत्रित हुआ। जो नियमाकूल न हो यानी जो नियमों से न चलता हो उसे क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे दोस्तों अनियमित। तो 257 का बी। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है। जो अनुग्रह के योग्य हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो झूठा ना हो, जो किए गए उपकार को न मानता हो। तो अनुग्रहित का मतलब है जो अनुग्रह से युक्त हो। तो अनुग्रहित क्या हो जाएगा? जो अनुग्रह से युक्त हो। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। आपको एक शब्द बताना है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए। व्यक्त न किया जा सके यानी जो बोला न जा सके, जिसका निर्वाचन न किया जा सके यानी जो अनिर्वचनीय हो, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए कौन सा शब्द होगा? आसान सा है, बताइए, सोचिए, जल्दी से सोचिए। जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती। अगर ऐसे शब्दों को हटा दो कि देखिए कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनके शब्दों को अगर जो है आप हटा दीजिए तो उस वाक्य का आप मतलब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिन्हें अगर आप हटा दो तो भी वाक्य का मतलब समझ जाओगे। जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको दूं। आपसे कोई पूछ रहा है आप आम खाओगे, और वही आपके सामने खड़े होकर पूछ रहा है आम खाओगे, तो आप समझ जाओगे कि ये मुझसे ही पूछ रहा है आप आम खाओगे या आम खाओगे। दोनों स्थिति में आप वाक्य का मतलब तो समझ जाओगे ना। तो ऐसा शब्द, यहां पर हमने आपको छोड़ दिया था, तो ऐसा शब्द जिनको छोड़ देने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? यहां पर आप क्या था? तो ये अद्याहार था। यानी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही, जरूर याद कीजिएगा।
इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना न जा सके, जिसे गिना न जा सके। अगिनत, अनगिनत, अनगिनत या अंगिनत। तो जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अनगिनत। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। ये वही है, रिपीटेड है क्योंकि बुक में यहाँ पर रिपीट हुआ है, अनिर्वचनीय। और बुक में रिपीट होने का सीधा सा मतलब है पेपर में रिपीट हुआ है। अपराध बोध से होने वाली गिलानी, वाक्यांश के लिए एक शब्द। लज्जा, निंदा, आत्मगिलानी या पश्चाताप। तो अपराध बोध से होने वाली गिलानी क्या कहलाती है? यह कहलाती है दोस्तों आत्मगिलानी। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों को क्या कहते हैं? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। यहाँ पर तो दोनों दोस्तों एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो किसी को भी कर लीजिए, या तो ए को कर लीजिए या आप बी को कर लीजिए। अजानु बाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, देखिए जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आशुतोष। भगवान शिव को, महादेव को आशुतोष के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि महादेव अति शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहते हैं? आत्मकथा। आसान सा है, ये तो नहीं गलत होना चाहिए किसी का। जिनका संबंध आध्यात्म से हो, जिनका संबंध आध्यात्म से हो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द बताइए। तो जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों आस्तिक। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया। देखिए दूसरे देश से मंगाई है, खरीद करके लाए हैं तो वो आयात कहलाता है। अपने देश से दूसरे देश में बेच दिया जाए तो उसे निर्यात कहते हैं। तो यहाँ खरीदने की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? आयात। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे आस्तिक। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, कई बार हमने चर्चा कर ली, क्या कहलाता है? आशु कवि। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, यानी कि कोई पृथ्वी का जीव आपको दुख दे रहा है तो ऐसे दुख क्या कहलाते हैं? आदि भौतिक। देवताओं द्वारा दिया जाने वाला दुख आदि दैविक। स्वयं के शरीर द्वारा दिया जाने वाला दुख आदि दैहिक। तो दूतों अथवा जीवों द्वारा दिया जाने वाला दुख क्या कहलाता है? वह कहलाता है दोस्तों आदि भौतिक। पर्वत की तलहटी, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए पर्वत की ऊपरी भूमि क्या कहलाती है? अधीत्यका। क्या कहलाती है? अधीत्यका। और पर्वत की तलहटी की भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। जिसका संबंध इतिहास से हो के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका संबंध इतिहास से हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों ऐतिहासिक। कृतज्ञ, जिसका संक्षिप्तीकरण है। देखिए कृतज्ञ क्या होता है? उपकार करने वाला नहीं, उपकार कराने वाला नहीं, किए हुए उपकार को न मानने वाला। ये तो हो जाएगा दोस्तों कृतघ्न। किए गए उपकार को मानने वाला को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कृतज्ञ। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं, यानी जो कोई निर्णय न ले पा रहा हो उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। जो काम करना कठिन हो, जो काम करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? दुष्कर। करने में जो कठिन हो वो दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दुर्लभ। जो आसानी से मिलता है उसे कहेंगे सुलभ। बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं। बलिदान की भावना से कौन प्रेरक होता है दोस्तों? देशभक्त व्यक्ति। देशभक्त व्यक्ति अपने आप को बस इस देश पर बलिदान करने के लिए पूरी तरह सज्ज रहता है। तो बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं देशभक्त। जो देखने के योग्य है के लिए कौन सा शब्द सही है? दर्शनीय, प्रियदर्शी, समदर्शी या सर्वप्रिय। तो जो देखने के योग्य है उसे कहते हैं दर्शनीय। अभी अभी जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए। जन्मा, नवजात, जन्मजात या अजन्मा। तो जिसने अभी अभी जन्म लिया है उसे कहते हैं नवजात। नया नया जो जन्मा हो। निरामिष शब्द किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? जो मांस खाता है, जो मांस खाता है दोस्तों उसे तो कहते हैं शामिश। क्या कहते हैं? शामिश। और जो मांस नहीं खाता उसे कहते हैं
निरामिष। तो क्या हो जाएगा निरामिष का तात्पर्य? जो मांस नहीं खाता। नगर में रहने वाला को क्या कहते हैं? शहरी, नागर, नगरवधु, नौकर। तो देखिए इन दोनों का तो नहीं हो सकता, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो यहाँ नगर में रहने वाले को पूछा है तो क्या कहते हैं? नागर कहते हैं। नगर में रहने वाला क्या कहलाता है? नागर। जिसका कोई आकार न हो का एक शब्द बताइए। तो जिसका कोई आकार न हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे निराकार। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा। पर्वतीय, जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर उगने वाला हो, जो पर्वत पर घूमने वाला हो, जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो। पर्वत, ये तो पर्वतारोही होता है, ठीक है। तो पर्वत पर रहने वाला को कहते हैं पर्वतीय। पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? देखिए पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। पिपासा यानी कुछ भी अगर आपकी पीने की इच्छा हो रही है तो उस पीने की इच्छा को क्या कहेंगे? पिपासा। एक बार कही बात को दोहराते रहना। कई लोग आपने देखे होंगे एक बात कहते हैं फिर दूसरी दोबारा से वही बात कहते हैं, फिर मतलब एक ही बात को बार बार कहते रहते हैं। देखिए उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पिष्टपेषण। एक ही बात को बार बार दोहराते रहना पिष्टपेषण कहलाता है। नंबर सही कर लीजिए दोस्तों, ये 89 है, ठीक है। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द बताइए। रेखांकित कौन सा है? आंखों के सामने। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों के सामने न हो उसे परोक्ष कहते हैं। जो किसी बात या युक्ति को तुरंत सोच ले, तुरंत अगर किसी युक्ति को सोच ले तो प्रत्युत्पन्न मति कहलाती है। देखिए मैक्सिमम 10 से ज़्यादा बार रिपीट हो गया इन 200 प्रश्नों में, 250-300 प्रश्नों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। जो प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। निश्चित रूप से घटित होने वाला, यानी भविष्य में ये जरूर घटित होगा, इसे कहते हैं भवितव्य। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य कहलाता है। जो कम खर्च करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो कम खर्च करता है, देखिए यहां तक है, ये पूरा रेड हो गया है। जो कम खर्च करता है, आपको इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? तो जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों मितव्ययी। युद्ध में जो स्थिर हो, जो युद्ध में स्थिर हो क्या कहलाता है? युधिष्ठिर। देखिए इन सभी पर हम चर्चाएं कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ अब आंसर बता के मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो बहुत बोलता है, मितभाषी, वाचाल, अल्पभाषी या बहुभाषी। तो जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। जो कम बोलता है उसे मितभाषी। जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी। वाक्य विग्रह का अर्थ है, वाक्य विग्रह मतलब वाक्य को तोड़ देना, और जब वाक्य को तोड़ेंगे तो वो वाक्य खंडों में बदल जाएगा, यानी वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, यही वाक्य विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य विग्रह। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द बताइए। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा? उसके लिए प्रयोग होगा दोस्तों व्याकरण। माँ के गहने बनाने वाले के पास गई। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द बताइए। सोने के गहने, इसको पूरा रेखांकित कर लीजिए। सोने के गहने बनाने वाले, तो सोने के गहने बनाने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? लोहार। लोहार तो लोहे के सामान बनाने वाले को कहते हैं। बढ़ई लकड़ी का सामान बनाने वाले को कहते हैं। और सोने का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? सुनार कहते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाला, समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों समीक्षक। समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो समीक्षक का मतलब तो पता ही होना चाहिए, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला। जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, इतना करिए। जो पसीने से उपयुक्त हो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं स्वेदज। स्वेद से जो उत्पन्न हो उसे कहते हैं स्वेदज। अंडे से जो उत्पन्न हो उसे कहते हैं अंडज। जो स्वयं उत्पन्न हो उसे कहते हैं स्वयंभू।
ध्यान रखिएगा। तो जो पसीने से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। तो दोस्तों ये 300 प्रश्न थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक वीडियो और होगी जिसमें 60-65 प्रश्नों को मैं एक साथ ले आऊंगा और आदित्य पब्लिकेशन के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समाप्त हो जाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं? विलोम शब्द करना चाहते हैं, पर्यायवाची करना चाहते हैं, या जो भी विशेषण विशेष्य करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तत्सम तद्भव पढ़ना चाहते हैं या फिर शुद्ध अशुद्ध पढ़ना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।